हरियाणा बिजली विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी के दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दास साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। दास साहब, जिस प्रकार से अब गर्मी आने की कगार पर खड़ी है, गर्मी का मौसम आएगा, बिजली संकट ना हो लोगों को, इसके लिए ये कोई चुनौती पैदा ना हो, निपटने के लिए क्या तैयारी है? जी, इसके लिए ऑलरेडी हमने रिव्यू शुरू कर दिया है। जो समर जो समय है गर्मी के दिनों में हमारी एक तो लोगों की जो बिजली की खपत वो बढ़ जाती है, और इन्हीं दिनों में खास करके हमारी जो खरीफ की खेती है उसमें भी काफ़ी पानी की ज़रूरत रहती है जीरी की वजह से। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने अंदाज़ लगाया है, एक एस्टिमेट किया है कि इनमें सितंबर महीने तक हमारे कितनी बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ बिजली हमने जो सर्दी के दिनों में दूसरे स्टेट को बैंकिंग के लिए दिया था उनसे वापस आएगा। कुछ बिजली हम शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी खरीद रहे हैं ताकि इन दिनों में बिजली की कमी ना हो। ये तो हुआ बिजली के अवेलेबिलिटी की। इससे और भी ज़रूरी चीज़ है कि हमारी मेंटेनेंस को बढ़ाया जाए ताकि जो किसी भी वजह से नेटवर्क ख़राब हो जाए, कोई सिस्टम में खराबी आ जाए, इसकी वजह से सप्लाई ना हो पाए। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर जो हमारे एग्रीकल्चरल फीडर हैं उनको और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को और जो स्टेशन ट्रांसफार्मर है उन लोगों उनका मेंटेनेंस किया जा रहा है। और ख़ास करके जो जीरी प्रोड्यूसिंग एरिया है इन एरियाज़ में भी जो बड़े ट्रांसफार्मर है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं, जो स्टेशन ट्रांसफार्मर है, उनको भी कुछ नंबर हम लाइव करके रख रहे हैं ताकि कहीं अगर बड़ा ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए उसकी वजह से उस एरिया के लोगों को, आम लोगों को और किसान को कोई तकलीफ ना हो। इस तरीके से हमारी जो तैयारी है उसके मुताबिक मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि गर्मी के दिनों में लोगों को और किसान को खास करके हरियाणा में बिजली की कमी महसूस नहीं किया दिया जाएगा। सर, बिजली विभाग के अधीन जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी, 3 बड़े कंपनियां आती हैं जिनके थ्रू ये सारा संचालन किया जाता है। इसमें जो लेटेस्ट जानकारियां हैं वो क्या हैं? इसमें क्या क्या नया किया जा रहा है? क्योंकि कोविड काल भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोविड काल की चुनौतियां भी आपके विभाग ने फेस की हैं, आम जनता ने फेस की हैं। 4 कंपनियां यहाँ पावर डिपार्टमेंट में है। पावर जनरेशन कॉरपोरेशन जो बिजली बनाती है, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन एसबीपीएन जो बड़े लेवल पे हाई वोल्टेज में एक जगह से दूसरी जगह बिजली ले जाने के काम करते हैं, और 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बिजली को ट्रांसमिशन कंपनी से लेके आगे कंज्यूमर के घर तक पहुंचाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जहां कंडक्टर रिप्लेसमेंट है वो किया जा रहा है, जहाँ मीटर फीडर बड़ा हो गया है, ओवरलोडेड हो गया है, वो फीडर को बाइफर्केट किया जा रहा है, जहाँ ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हो गए हैं ट्रांसफार्मर को भी लोड किया जा रहा है। इस तरीके से मेंटेनेंस, न्यू सिस्टम क्रिएशन और एडिक्वेट पावर, ये 3 चीज़ों को करके हम तैयारी कर रहे हैं कि समर में लोगों को दिक्कत ना हो। सर, जिस प्रकार से कोविड काल के दौरान आपके विभाग ने भी काफ़ी हाईटेक प्रयास शुरू किए, हाईटेक के माध्यम से लोगों की शिकायत जो है आपने मोबाइल पर लेने की, ऑनलाइन बिलिंग की, कई चीज़ें शुरू की हैं। इनमें कहाँ कोई दिक्कत नज़र आई या क्या इसमें और नए सुधार किए जा रहे हैं? जो हमारा भविष्य का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ये है कि सारे हरियाणा में सभी कंज्यूमर के यहाँ स्मार्ट मीटर लगेंगे। अभी हमने करीब 3 लाख स्मार्ट मीटर लगाए हैं हरियाणा में। स्मार्ट मीटर के फंक्शन क्या क्या है? दूर से अपने ऑफिस से हम वो मीटर की रीडिंग ले सकते हैं, नंबर 1। अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठे उस मीटर के जरिए हम सप्लाई को बंद कर सकते हैं, और हमें जो जैसे सेलफोन में प्रीपेड बंदोबस्त है वैसे ही हम अपने मीटर में भी प्रीपेड के बंदोबस्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी तरीके से जो आज की तारीख में कमर्शियल साइकिल है, यानी मीटर रीडिंग लेना, बिल बनाना, कंज्यूमर के यहाँ बिल पहुँचाना और कंज्यूमर से पैसे लेना, ये इसको कमर्शियल साइकिल कहते हैं। ये कमर्शियल साइकिल आगे ऑटोमेशन जब हो जाएगा स्मार्ट मीटर के जरिए तो क्या होगा, आज की तारीख में कई लोग घूमते रहेंगे कि भाई मेरा मीटर रीडिंग सही नहीं आया, मुझे बिल सही नहीं टाइम पर नहीं मिला, मैंने तो पैसा पिछले महीने दे दिया था, इस बार फिर एरियर बन के आ गया है। ये जो मसले हैं, ये मसले को एक बार के लिए हम पूरा ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए कंज्यूमर के साथ कमर्शियल डीलिंग के लिए जो बातचीत हो रही है यूटिलिटी का, उसमें एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होगा स्मार्ट मीटरिंग के जरिए। तो ये स्मार्ट मीटरिंग जो है ये हमारा
कई और जगह भी ऑटोमेशन होगा, इनोवेशन होगा, लेकिन स्मार्ट मीटरिंग हमारा सबसे बड़ा इनोवेशन होगा अगले सालों में। सर, स्मार्ट मीटरिंग का जो आप बता रहे हैं, ये प्रोजेक्ट पूरे हरियाणा में कब तक कंप्लीट होने की संभावना, मतलब कोई अंदाजा? अभी स्मार्ट मीटरिंग जो है उसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है मीटर खरीदना और लगाना, दूसरा पार्ट है मीटर के लिए जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो लगाना, उसको ऑपरेट करना। तीसरा है कि लोगों को इसकी जानकारी देना और उसके बारे में पब्लिसिटी करना, ये चीज़ें हैं। तो हमने ये 3 लाख मीटर जो लगाया है उसके लिए हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अभी तक जो मीटर हम खरीद रहे थे वो हम मीटर खरीद रहे थे EESL करके संस्था भारत सरकार का है, उसके जरिए खरीद रहे थे। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 2025-26 तक सारे जो हमारे कंज्यूमर हैं उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाना है तो हमें अपने गति को तेज करना पड़ेगा और प्रोक्योरमेंट ऑफ मीटर को भी तेज करना पड़ेगा। उसके लिए हम ये अभी एग्जामिन कर रहे हैं कि हम अपने आप ही मीटर खरीदना शुरू करेंगे ताकि ये काम बहुत जल्दी हो जाए। और हमारे, क्योंकि मीटर आज की तारीख में हमारे पास 50 लाख कंज्यूमर है, अगर 5 साल में 50 लाख कंज्यूमर के लिए हम एक प्लान बनाते हैं, हम उसको पूरा करेंगे, इसका मतलब है मीटर लगाना नया और पुराना मीटर रिप्लेस करना, ये एक बहुत बड़ी काम होगी। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने सब डिवीज़न में डेडिकेटेड मीटर रिप्लेसमेंट टीम बना रहे हैं जिनका काम सिर्फ यही होगा। वो और एक एसडीओ जिसका काम यही होगा उस जिले में, वो और कुछ नहीं देखेगा, ऑपरेशन नहीं देखेगा, प्रोजेक्ट नहीं देखेगा, वो सिर्फ मीटर रिप्लेस करेगा। सर, अगर बिजली चोरी की बात की जाए, इसको रोकने के लिए क्या गाइडलाइन आपने जारी की है? बिजली चोरी के लिए जो पुराने हमारे हो रहे थे काम वो तो चल ही रहा था। और पिछले महीने में आपने देखा कि हमने करीब 6000 प्रेमिसेस में एक साथ ही हमने इंस्पेक्शन किया था और उसमें बिजली चोरी भी पकड़े गए थे। अभी हम बिजली चोरी को पकड़ने के, कहाँ बिजली चोरी हो रहा है उसके लिए भी हमारे पास जो कंज्यूमर डाटाबेस है कि एक मकान है 500 गज का, 500 गज के मकान में एक सैंक्शन लोड है मान लो 15 किलोवाट का, वो 15 किलोवाट में हम उम्मीद करते हैं कि भाई इतने यूनिट बिजली एक महीने में खपत होगा। अगर उससे नीचे खपत हो रहा है 10%, हम कहेंगे कि चलो वो कमी बेसी हो सकती है। लेकिन अगर 50% कम हो रहा है, उसको हमें संदेह की नज़र से देखेंगे कि भाई ये हो सकता है कि ये बिजली खपत कर रहा है लेकिन मीटर का मैनिपुलेशन हो रहा है। तो वहाँ इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ जाके चेक करना है, ये इस तरीके से हम कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए जो थर्मल प्लांट्स हैं इस वक्त कहाँ कहाँ चल रहे हैं? कोयले की कोई दिक्कत तो नहीं? अभी कोयले की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप देखेंगे कि 12,000 मेगावाट के करीब टोटल कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी हरियाणा के पावर यूटिलिटी के पास है, जिनमें से करीब 600-700 या 1000 मेगावाट के करीब जो है वो एचपीजीसीएल का चल रहा है। अभी फिलहाल एचपीजीसीएल के वो हिसार में एक प्लांट बंद है खराबी आने की वजह से, एनुअल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट को लेके। लेकिन हमारी यमुनानगर चल रहे हैं और पानीपत 7-8 भी चल रहे हैं। पानीपत के टोटल कितने यूनिट चल रहे हैं? पानीपत में अभी हमारे पास जो वर्किंग यूनिट्स हैं वो है 3, यूनिट नंबर 6, यूनिट 7, यूनिट 8। अब यूनिट 7 और 8 चल रहे हैं। धन्यवाद सर। तो ये हैं पीके दास जी, हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बिजली विभाग के। बिजली विभाग में चोरी को रोकने के लिए जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं और गर्मियों में बिजली का संकट लोगों को ना हो उसके लिए जो तैयारियां हैं उसके बारे में उन्होंने अहम चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।